का चक्कर, रोज नए नए पोस्टर, क्योंकि सपा इस समय यही कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद सपा पूरी तरह से हताश है और हर रोज नए नए पोस्टर लगा रही है। तस्वीरों में आप देखिए पोस्टर। और फिलहाल ये बड़ी खबर, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में कहा गया कि 2027 का चुनाव, लेकिन उसके पहले उपचुनाव में भी हम जीत प्राप्त करेंगे। सपा की जीत का दावा किया गया। बीजेपी वर्सेस सपा में इस समय पोस्टर वॉर लगातार जारी है। सपा दफ्तर के बाहर नया पोस्टर आप देखिए, जिसमें सपा की जीत का दावा किया गया है। ये कई सारे पोस्टर जो लगातार सपा की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, ये महज केवल एक नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद सपा लगातार कि आखिर कैसे उस पोस्टर के आगे हम अपने पोस्टर को बेहतर हम दिखाएं, इसी में लगातार लगी हुई। सपा दफ्तर के बाहर देखिए, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। ये पोस्टर में लिखा है, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। ये सभी लाइनें, ये पंक्तियां देखिए इस पोस्टर में। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम यहाँ पर कुछ बेहतर करेंगे। आसमान में हम यहाँ पर इंकलाब लिखेंगे। कुछ इस तरह की बातें और पीडीए का भी जिक्र यहाँ पर सपा के इस पोस्टर में किया गया है। और जमकर पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने पूरे देश की सियासत बदल के रख दी है। सभी नेताओं की जुबान पर यह नारा है और सपा एक एक करके पोस्टर के जरिए जवाब देना चाहती है, लेकिन वो सारे पोस्टर, वो सारे नारे इस समय फीके दिखाई दे रहे हैं, महज केवल एक नारे के आगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। तो आपको बता दें, ये देखिए किस तरीके से पोस्टर ये लगाए गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं, जिसमें बटोगे कटोगे के नारे पर बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नारा दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, ये हर जगह हिट साबित हो रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार ढूंढ रही है उसका तोड़। और इसीलिए इससे पहले भी हमने देखा था जब समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे और एक बार फिर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। और अजय दुबे हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार बटोगे तो कटोगे का तोड़ ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। एक बार फिर से पोस्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे का तो जो दाव चला था, जो तिगड़म, जो पूरी कहानी देखने को मिली थी, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास, तमाम जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, प्रैक्टिस है, पूरी तरीके से कोशिश इसे काउंटर करने की है, लेकिन कोई काउंटर मिलता सटीक दिख नहीं रहा है। और यही कारण है कि हर दिन नया पोस्टर है, हर दिन नया प्रयोग है, कोई सफल सार्थक प्रैक्टिस इसमें देखने को मिल नहीं रही है। जो मुख्यमंत्री ने एक लाइन, बड़ी रेखा देश की राजनीति में बटोगे तो कटोगे की जो खींची है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का विधानसभा चुनाव रहा हो, हर जगह प्रासंगिक रहा ये नारा। और न केवल योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बल्कि अलग अलग नेताओं के मुंह पे भी इस नारे की गूंज सुनाई दी। और इसी के काउंटर में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी फेल होती दिख रही है, इसीलिए नए नए पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप बड़ी बात कह रहे थे कि वो नारे की काट नहीं ढूंढ पा रहे और यही वजह कि नए नए पोस्टर्स लग रहे हैं उपचुनावों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब गुजरात की करेंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि साधु संत संन्यास लेते हैं या समाधि लेते हैं, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन गुजरात के अमरेली से एक रोचक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी लकी कार को समाधि दिलवा दी है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अमरेली से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पसंदीदा कार को पुरानी होने पर समाधि दी है। घटना लाठी तालुका के बदरशिंगा गांव की है। समाधि देने से पहले संजय पोलारा ने अपनी पुरानी कार को फूलों से सजाया। संतों और महंतों के साथ पूरे गांव को अंतिम यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर जश्न मनाया गया और फिर गड्ढे में कार को समाधि दी गई। अपनी कार को लकी मानने वाले किसान संजय सूरत में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हैं। उसने अपनी कार 15 साल पहले करीब 85,000 रुपए में खरीदी थी। उसका मानना है कि इस 4 पहिया वाहन की वजह से उसकी जिंदगी में सारे बिगड़े काम बन गए। 15 साल में उसके पास एक ऑडी कार है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, इसलिए ये कार उसके लिए खास है और भाग्यशाली भी। कार को समाधि देने से पहले अनुष्ठान किया गया। इसके बाद कार को समाधि वाले गड्ढे में उतारा गया।
फिर बुलडोजर से कार के ऊपर मिट्टी डाली गई। अनोखे आयोजन में विशेष पूजन के लिए मंत्रोच्चार किया गया और अंतिम संस्कार की तरह विधि विधान से कार को जमीन में समाधि दी गई। इस मौके पर संजय के रिश्तेदार और अन्य लोग सूरत, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों से शामिल हुए। संजय का उसकी कार से जुड़ाव और प्रेम को लोग अंधविश्वास का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन कहावत है कि ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। संजय का विश्वास भी अपनी कार पर कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसने इतने सम्मान के साथ कार को विदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से हिंदू विरोधी नारेबाजी की है, जिसमें मंदिर को जलाने की बात भी कही गई है, तोड़ने की धमकी दी गई है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। तख्ता पलट के बाद से भी स्थितियां नहीं सुधरी है। यूनुस सरकार जो फेल नजर आ रही है, और एक बार फिर से ये देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुखर होके यहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ जो नारेबाजी कर रही है, वो भी मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। सनातन विरोधी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है ढाका में। सवाल यही कि आखिर ये सब कब बंद होगा, कब इस पर लगाम लगाई जाएगी, कब यहाँ पर शांति आएगी, कब हिंदू वहाँ पर चैन से रह सकेंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। वहाँ पर किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। गाये भगाए जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी, विचलित करने वाली, लेकिन एक बार फिर से नारेबाजी, यहाँ पर मंदिरों को जलाने और तोड़ने की धमकी दी। तो चलिए बात करेंगे सीक्रेट रिपोर्ट साजिश परचोट की। तो अब सवाल यह कि आखिर ट्रंप के पीछे हाथ धोकर ईरान पड़ा क्यों है? क्योंकि चुनाव की पहले की बात करें, चुनाव के बाद की बात करें, कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो वाकई में चौंका रहे हैं। आखिर ट्रंप की हत्या की प्लानिंग क्यों की जा रही है? एफबीआई की एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। ट्रंप की हत्या का खतरनाक प्लान। साजिश रचने के पीछे है ईरान। कैसे हुआ राज का पर्दाफाश? क्या अब ट्रंप करेंगे सर्वनाश?